आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार में दोनों गठबंधनों ने एग्जिट पोल को खारिज करके अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी ने दावा किया है कि त्रिशंकु विधानसभा की नौबत नहीं आएगी, एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटेगी। मेरा मानना है कि हम लोग आराम से एनडीए सरकार बना लेगी, हम अपने बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएंगे। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन ने भी एग्जिट पोल को खारिज किया। आरजेडी ने कहा कि चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लहर साफ दिखी और इसका पूरा फायदा आरजेडी कांग्रेस को मिलना तय है। बिहार चुनाव के तीसरे चरण में आज सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। आज 78 सीटों पर 57% से ज्यादा वोट पड़े। पहले दौर में 71 सीटों पर 55.68%, दूसरे चरण में 94 सीटों पर 54.89% वोटिंग हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के साथ एग्जिट पोल के अनुमान आ गए हैं। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में अब की बार महागठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं। बिहार की सभी 243 सीटों पर जी न्यूज के महा एग्जिट पोल में एनडीए को 98 सीटें, महागठबंधन को 137 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। बिहार चुनाव पर अलग अलग एग्जिट पोल में भी महागठबंधन आगे दिख रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 116, महागठबंधन को 119 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 104 और महागठबंधन को 128 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया टुडेस चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 180 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत और बीजेपी को सिर्फ 55 सीटें मिलने की संभावना है। बिहार चुनाव के नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। चुनाव पर सबसे तेज नतीजे और सबसे तेज विश्लेषण 10 नवंबर को सुबह 6 बजे से आप जी न्यूज पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन जिला विकास परिषद डीडीसी के चुनाव लड़ेगा। इसका ऐलान जम्मू में गुपकार गठबंधन की बैठक में किया गया। गठबंधन ने कहा कि इससे अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग तेज होगी। हमने कश्मीर में तय कर दिया था कि जब तक हम अपने जम्मू के भाइयों से बात नहीं करते, आज की जो मीटिंग हुई, इसके अलावा हमने हमारी इंटरेक्शन हुई टेलीफोन पर, हर पार्टी ने अपने लोगों से बात की, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। वी विल फाइट दीज इलेक्शंस यूनाइटेड। जम्मू कश्मीर में डीडीसी और पंच सरपंचों के खाली पदों पर चुनाव 1 से 24 दिसंबर के बीच 8 चरणों में होने हैं। बीजेपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर 370 को भुला चुका है। चुनाव में गुपकार गैंग को भी पता चल जाएगा। सांसदीय प्रणाली की मर्यादा का तकाजा है 2 विकल्प। अगर आप खामोश हैं तो इसका मतलब है यू आर पार्टी टू इट। इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन वेदर यू इंटरनली एग्री और नॉट। अगर नहीं है तो कम से कम त्याग पत्र दे देते। सो यू कैन नॉट बी अलाउड टू हैव केक एंड ईट इट टू। इस बीच जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने गुपकार गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करने पर प्रोफेसर भीम सिंह को आज पार्टी के संरक्षक पद से हटा दिया। हालांकि भीम सिंह पैंथर्स पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 की लॉन्चिंग की। ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। PSLV C-49 रॉकेट के जरिए देश के EOS-1 के साथ ही 9 विदेशी उपग्रह भी भेजे गए। लॉन्चिंग में तय समय से 10 मिनट की देरी हुई। रडार इमेजिंग सैटेलाइट से मिलिट्री सर्विलांस यानी आसमान से देश की सीमाओं पर नजर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिट्टी की नमी पता करने और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इस सैटेलाइट से मदद मिलेगी। You know, the space activity cannot be done through work from home. Each and every one has to be available. Then only the activities will go. Today's success mainly because of the hard work given by the employees of Team ISRO. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के समय में हमारे वैज्ञानिकों ने समय सीमा में इस मिशन को पूरा करने के लिए कई बाधाओं को पार कर लिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.